अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के अभी भी वही सवालात हैं कि आपने गिग को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, गिग को पहले पेज के ऊपर कैसे रैंक करना है, और आपने कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करनी है, और आपने ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। ये सवालात आपके शुरू दिन से हैं, और आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसान टिप्स आपको बताने वाला हूँ कि जिन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ पहले से आपके रिजल्ट्स थोड़े से गुजारा हो जाएंगे। अच्छे तो वही उनके होंगे जो कि प्रॉपरली काम करते हैं, स्मार्ट वर्क से काम करते हैं, टाइम अपना सर्व करते हैं अपनी प्रोफाइल्स में। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा टाइम देते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक शर्त है कि आपने वीडियो को किसी पॉइंट के पास स्किप नहीं करना। अगर आप लोग स्किप कर जाते हैं तो यकीनन आपके लिए कन्फ्यूजन का मुकाम होगा, आप कंफ्यूज रहेंगे और फिर से दोबारा वीडियो देखेंगे। अगर आप दोबारा नहीं देखते तो फिर आपका ये सवाल अपने माइंड में ता देर तक बाकी रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को भी साथ साथ लाइक कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों होती है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इट्स ऑल अबाउट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट यू गोना डू फॉर योर क्लाइंट्स। तो ये चीज़ होती है कि एग्जैक्टली आप एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं अपने बायर को, अपने क्लाइंट को, कि ये जिस सेलर को मैं काम दे रहा हूँ वो एक ऑथेंटिक, एक स्किलफुल, एक एक्सपीरियंस सेलर है। तो वो बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के, बग़ैर किसी डाउट के वो आपको काम दे सकता है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड प्लेसमेंट गिग को ओपन करके बताऊँगा कि अगर आपने प्राइमरी कीवर्ड रखा है, साथ में 3-4 रिलेटेड कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, तो उनको आपने टाइटल में, टैग्स में, पैकेजेस में, डिस्क्रिप्शन में, रिक्वायरमेंट्स में आपने कैसे उनको प्लेस करना है। अगर आपको ये प्लेसमेंट जो आपके फाइवर गिग एसईओ का जो मेन फैक्टर है वो आप फुलफिल कर जाते हैं, इसके बाद आप दूसरे वाले टेक्निक्स आप साथ कर लें तो तब आपको ये फ़ायदा देगा। जब आप अपने कीवर्ड के प्लेसमेंट को, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तब आपके लिए मसला हो सकता है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ कि आपने एग्जैक्टली अपनी गिग्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको एक गिग ओपन करके बता देता हूँ। ये एक स्टूडेंट की गिग है। यहाँ पर कीवर्ड प्लेसमेंट के लिए जब मैं बात करता हूँ तो आपका प्राइमरी जो कीवर्ड है वो है पिंटरेस्ट मैनेजर, ठीक है। अब पिंटरेस्ट मैनेजर आपका प्राइमरी कीवर्ड, याद रखना। रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब पिंटरेस्ट मैनेजर आपका मेन कीवर्ड है, लेकिन साथ मैंने लिखा है पिन एसईओ। अब पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स अपलोड की जाती हैं, तो पिन्स की एक बड़ी अपनी वैल्यू है, अपनी एक सर्चिंग है फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर। पिन क्रिएशन, पिन डिज़ाइन, पिन एसईओ, एसईओ पिन, पिंटरेस्ट पिन एसईओ। तो ये एक वेरिएशन इस्तेमाल की जाती है, क्यूरीज सर्च किए जाते हैं फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैंने उनको टारगेट करने के लिए मैंने क्या किया, प्राइमरी कीवर्ड मैंने रखा पिंटरेस्ट मैनेजर, ताकि इसके ऊपर मेरी गिग रैंक करे। उसके बाद पिन एसईओ इसलिए लिखा है कि पिन एसईओ के कीवर्ड के ऊपर भी ये रैंक करे या आपको विजिबिलिटी दे। उसके बाद पिंटरेस्ट एसईओ की वेरिएशन भी उठाए, पिंटरेस्ट पिन एसईओ की भी उठाए, पिंटरेस्ट ग्रोथ की उठाए, पिंटरेस्ट फास्ट ग्रोथ की उठाए, ठीक है। और ये कुछ वेरिएशंस बनती हैं, लेकिन रिलेटेड कीवर्ड्स और भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड आपके टाइटल में हर सूरत में होना चाहिए, एक ये चीज़। दूसरा, यहाँ पर आपका एक कन्विंसिंग वर्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा आई विल बी पिंटरेस्ट मैनेजर एंड पिन एसईओ फॉर फास्ट ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा। तो ये जब आप लिखते हैं तो आपका बाद में इस पॉइंट के ऊपर आपका यहाँ पर लिंक बन जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये देखें, यहाँ पर बाद में मैंने चेंज किया था, लेकिन जो आपके लिंक में मैंने फर्स्ट टाइम जो टाइटल दिया था वही वहाँ विजिबल हो रहा है। देखें, डू प्रॉपर पिंटरेस्ट एसईओ ऑडिट फॉर फास्ट ग्रोथ, गेट ट्रैफिक। ये देखें, ये यहाँ पर आ रहा है क्योंकि पहले यहाँ पर ये चीज़ मेंशन थी और अब ये है, ठीक है। तो समटाइम आपकी जो पिंटरेस्ट की पिन्स हैं वो इस तरह भी डेड हो जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट टाइम ही जो आपने वो टाइटल रखा है उसको रखें, चेंज ना करें। चेंज कर भी जाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि अगर एक
टारगेटेड कीवर्ड था जिसकी वजह से आप पहले पेज के ऊपर रैंक कर रहे थे, ऑर्डर्स ले रहे थे, तब आपको यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब कीवर्ड आपने यहाँ पर प्लेस कर लिया, उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आपने 4-5 टॉप रेटेड सेलर्स, लेवल 2, लेवल 1 सेलर्स की कैटेगरीज को देखना है कि जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, देखना है कि उन्होंने किस कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में सब कैटेगरी सोशल मीडिया मार्केटिंग को सिलेक्ट किया है, और जो आपकी उसमें सर्विस टाइप होगी जिसमें आप सर्विस देंगे एग्जैक्ट जो माइक्रो नीश के अंदर जाकर सब कैटेगरी है, उसमें कंसल्टेशन एंड ऑडियंस है, ठीक है, ऑडियंस रिटेंशन। तो गिग मेटा डाटा के अंदर आपने पिंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर असल गेम होती है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने एक प्रॉपर प्रैक्टिकल रिसर्च किया है। रिसर्च कैसे करते हैं, डिफरेंट गिग्स के अंदर से आप कीवर्ड्स को उठाकर कैसे अपना एक्सेल शीट के अंदर उसको मैनेज करते हैं, मुकम्मल तौर पर ये एक वीडियो समझाई है। इस वीडियो में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको प्रॉपर कीवर्ड एनालिसिस या कीवर्ड रिसर्च आपको समझ आएगी कि करना कैसे होता है, ठीक है। अगर आप ये वाली वीडियो देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि आपने क्या करना है। 8 से 10 बेस्ट परफॉर्मिंग गिग्स को आपने ओपन करके वहां के जितने भी उनके टैग्स हैं उनको आपने एक्सेल शीट में लेकर आना है। ऐसे ही मैंने इस वीडियो में काम किया है। एक्सेल शीट में जब आप लेकर आएंगे तो एक रो के अंदर आपने तमाम टैग्स को रखने के बाद देखें ऊपर से फार्मूला जाकर या जिस कीवर्ड की रेपिटेशन हो रही है ना, वो जो रिपीटेड वर्ड्स होंगे उनको हाईलाइट करेगा एक्सेल में, ठीक है। हाईलाइट जब करेगा तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो टैग्स रिपीट हो रहे हैं उनको आपने यहां पर लाके रखने हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आपने लाके आपने अपना मेजर कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड भी यहां पर रखना है। मिसाल के तौर पे मेरा पिंटरेस्ट मैनेजर है, मैंने यहां पर पिंटरेस्ट मैनेजर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद पिंटरेस्ट मार्केटिंग है, SEO है, पिंटरेस्ट SEO है। अब मैं यहाँ पर SEO को रिमूव करूंगा, क्यों? क्योंकि SEO ऑलरेडी पिंटरेस्ट SEO में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, पिंटरेस्ट पिन लिखूंगा, ठीक है। पिन मिस हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर पिन को टारगेट किया है, समझ आ रही है। अब मैंने इसको डिलीट करके पिंटरेस्ट पिन क्यों लिखा, अब आपको समझ आ गई कि इसकी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जब ये सारा होगा तो आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के आपने प्राइसिंग वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। प्राइसिंग वाले सेक्शन में आपने कीवर्ड्स वेरिएशन में लाने हैं, ठीक है। आपका प्राइमरी कीवर्ड तो बार बार रिपीट हो रहा हो कहीं ना कहीं, लेकिन रिलेटेड कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे इस्तेमाल किए ये देखें। ऑडिट 5 बोर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर पिंटरेस्ट बोर्ड्स भी कर सकते हैं, हैविंग 5 पिन्स ईच, ठीक है। पिन्स का नाम भी आ गया। चेंज कंटेंट एज पर SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर टाइटल पिन डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल पिन SEO ऑप्टिमाइज्ड और ये सारी चीजें एक कीवर्ड बन गया। दूसरे में फिर कीवर्ड चेंज कर लें, 15 पिंटरेस्ट बोर्ड्स, ठीक है। पिंटरेस्ट बोर्ड का कीवर्ड भी आ गया। उसके बाद कंप्लीट, तीसरे में कंप्लीट प्रोफाइल ऑडिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखे कंप्लीट पिंटरेस्ट प्रोफाइल, कीवर्ड ये लगाएं, ठीक है। कंप्लीट पिंटरेस्ट प्रोफाइल ऑडिट। अब पिंटरेस्ट प्रोफाइल का एक कीवर्ड यहाँ पर आ चुका है रिलेटेड कीवर्ड्स की तरह। मतलब पिंटरेस्ट के ऊपर जो पॉसिबिलिटीज हैं कि इन कीवर्ड्स के ऊपर लोग सर्च करते हैं, आपने उन सर्च टर्म्स को आपने यहाँ पर यूज करने हैं डिफरेंट जगहों पे, ताकि इनकी वजह से भी आप विजिबल होना शुरू करें, आपको इंप्रेशंस मिले। तो इंप्रेशंस मिलते हैं ऑटोमेटिकली, ग्रेजुअली उसके अंदर क्लिक्स भी मिलेंगे आपको, फिर ऑर्डर्स भी मिलेंगे। ऑर्डर से पहले आपको मैसेजेस भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें ये आपने फिर अपने हिसाब से मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद ये यहाँ पर इसको आप सेव कर लें। अब ऑडिट की जो मैं बात करता हूँ ना, ऑडिट हर हफ्ते आप ऑडिट किया करें, इस तरह ऑडिट किया करें जिस तरह जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ ना अपनी सिचुएशन के हिसाब से, आपने एज इट इज़ आपने ये ऑडिट इस तरह करना है। अब ऑडिट मैं कहता हूँ तो आप पूरी की पूरी गिग्स को डिलीट करके आप नई बना लें, या फिर पूरे गिग्स को चेंज करके दूसरी बना लें, कैटेगरी चेंज कर लें, ऐसा नहीं करना। उसी कैटेगरी के अंदर रहते हुए आपने कुछ लफ्ज़ों की हेर फेर करनी है, ठीक है। आपके SEO कीवर्ड्स में वो डिफरेंस होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस चीज़ की वजह से, जिस स्टेप की वजह से आपकी गिग्स रैंक कर जाती हैं वो है आपकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में ही अगर आपका प्राइमरी कीवर्ड नहीं है तो ये समझें कि आपकी वो गिग की ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल फजूल है, जीरो है, ठीक है। अब ये जो हम हेलो हाय लिखते हैं ना, इसको आपने ख़त्म करना है, ये मैं पसंद नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखा है मैं नोन एज पिंटरेस्ट एक्सपर्ट एज यूर पिंटरेस्ट मार्केटिंग मैनेजर। अब ये देखें, अब यहाँ पर
टाइटल क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा लेता हूँ। आई विल बी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पर आपको समझाऊँ। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझाने में आसानी हो। अब ये देखें, पिंटरेस्ट एक्सपर्ट एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर भी हो गया, लेकिन मेरा मेजर कीवर्ड है पिंटरेस्ट मैनेजर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, एज योर मार्केटिंग पिंटरेस्ट मैनेजर, इसको सिलेक्ट करें और इसको बोल्ड करें। अब पहले पैराग्राफ के पहली लाइन में पिंटरेस्ट मैनेजर एंड पिन एसईओ एक्सपर्ट। पिन एसईओ यहाँ पर ये देखें, पिन एसईओ आ चुका है, क्योंकि मैंने पिन नहीं लिखा था, एसईओ लिखा था, तो मैंने पिन भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। टाइटल में जब मैंने लिखा था तो वो बात यहाँ पर पूरी हो चुकी है, पिन एसईओ एक्सपर्ट। 2 कीवर्ड्स आपके आ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ रिलेटेड कीवर्ड्स क्या होना चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड आपने पहली लाइन में लिखना है, ठीक है। ऑलरेडी हैव पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट, क्योंकि पिंटरेस्ट बार बार रिपीट हो तो वो सेव नहीं करता, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया पिंट, ठीक है। और उसके बाद यू नॉट क्रिएटेड योर बिजनेस और मे बी योर, ये कुछ गलतियाँ हैं, इसको मैं साथ साथ सही कर लेता हूँ। इन गलतियों को सही करने के लिए आपने क्या करना है, आप जब ग्रामरली एक्सटेंशन को करेंगे तो ये आपकी चीज़ों को सही कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस अकाउंट ऑडिट है, ठीक है। पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट ऑडिट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पिंटरेस्ट का लफ्ज़ बाबा रिपीट हो रहा है इसलिए मैं पिंटरेस्ट लिख नहीं सकता। क्रिएट, अब चूंकि एक बार तो मैंने यहाँ पिंटरेस्ट लिख लिया, मुझे लग रहा है कि अब लिमिट पहले ही पूरी हो चुकी है, तो अब ये मुझे सेव करने नहीं देगा, तो मुझे कोई और जुगाड़ करना पड़ना है। तो क्रिएट पिंटरेस्ट मैनेजर, दोबारा मेरा कीवर्ड रिपीट हो गया। इसको कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड को रिपीट करने को कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन रखना। तो आपका प्राइमरी कीवर्ड 3 से 4 बार रिपीट होना चाहिए। पिंटरेस्ट मैनेजर 1 बार, पिंटरेस्ट मैनेजर 2 बार, और उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड्स में रिलेटेड कीवर्ड्स में एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बोर्ड्स एंड पिन, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च, कंप्यूटर एनालिसिस, ठीक है। उसको आई विल परफॉर्म, इसको सिलेक्ट कर लें, ऑडिट्स, और उसके बाद फाइंड द राइट ऑडियंस एंड इंटरैक्ट्स योर, उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। अब पिंटरेस्ट मैनेजर सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आई गेस यू गेट अ लॉट फ्रॉम माई एक्सपर्टीज ऑफरिंग माई। अब मैंने कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करना है, पिंटरेस्ट जो प्राइमरी कीवर्ड उसको रिपीट करके। यहाँ पर मैं लिखूंगा पिंटरेस्ट इन माई पिंटरेस्ट मैनेजर गिग। It's time to write a single message to me so that we may start a discussion to conduct an audit to get traffic right away। ठीक है, ये हो गया। चलें, अब ये सेव हो चुका है मेरा ये। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में जब आपने आना, यहाँ पर भी आपने एज इट इज़ इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपने पिंटरेस्ट मैनेजर आपने ज़रूर लिखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर सिलेक्टिंग माई सर्विस, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस टीम एज पिंटरेस्ट मैनेजर। अब ये आपका प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे अपने जो कंसर्न्स है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेव कर लें। जब आप सेव करेंगे तो गैलरी में जाने के बाद गैलरी में भी आपने एज इट इज़ क्या करना है, गैलरी में इमेज के ऊपर भी आपने पिंटरेस्ट मैनेजर लिखना है, ठीक है। सेव करने के बाद उस फाइल का नाम भी वही लिखना है, पिंटरेस्ट एसईओ मैनेजर मैंने लिखा है, तो वो बस बात बन रही है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ टिप्स हैं कि जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी गिग पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेगी। इशू क्या होता है कि आप लोग कीवर्ड प्लेसमेंट सही नहीं करते। आप लोग हर बार पूछते हैं सर मैं कीवर्ड्स को कैसे रखूं, कैसे रखूं, कैसे रखूं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अपने गिग्स के अंदर प्राइमरी कीवर्ड्स को कैसे रखना है और रिलेटेड कीवर्ड्स को आपने कैसे रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अब समझ आ चुकी होगी। पहले जो कन्फ्यूजन थी वो अब वो क्लियर हो चुकी होंगी। वो जो वीडियो आपको कीवर्ड रिसर्च के ऊपर दिए प्रैक्टिकल, उसको आपने ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। अब चूंकि इसमें मैंने प्राइमरी कीवर्ड कैसे रखना है, रिलेटेड कीवर्ड को कैसे रखना है, ये तो आपको मैंने बता दिया है। लेकिन उस प्राइमरी कीवर्ड को और उन कीवर्ड्स को जो कि रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको आपने सेलेक्ट कैसे करना है लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड की बेस पे, ये आपने उस वीडियो को देखने के बाद फाइनल करना है। ऐसे वैसे ही जो है वो आपने रैंडम कीवर्ड्स उठाने नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी गिग कभी नज़र भी ना आए किसी जगह पे, तो वो रिसर्च करने के बाद ही हो सकता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे ही टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।